मन में दया नहीं आती। दोनों बहुएं सिसक सिसक कर रोने लगी। उसके बाद चाय बनाकर बिमला को पिलाई, लेकिन चाय में दूध कम होने के कारण बिमला दोनों बहुओं को मारने पीटने लगी। ऐसी चाय बनाना कहाँ से सीखा तुम लोगों ने? ये लो, ये लो। ऐसे ही नवरात्रि का पहला दिन बीत गया। दोनों बहुएं भूखी रही और हर रोज भूखे पेट दुर्गा माँ की पूजा करती रही। हे दुर्गा माँ, हमें बचाइए, इस अत्याचारी सास से हमें बचाइए माँ। शाम को बिमला के दोनों बेटे बस रात बिताने घर आए। माँ, आप ठीक तो हो ना? कोई तकलीफ तो नहीं है? अरे क्या बताऊँ, तकलीफ तो बहुत है बेटा। क्या तकलीफ है माँ? दोनों बहुएं ठीक से ख्याल नहीं रख रही हैं क्या? कहाँ रख रही हैं? दोनों को सब काम बोल बोल के करवाना पड़ता है। ठीक से खाना भी नहीं बनाती और मेरा ख्याल भी नहीं रखती। ये सुनकर बिमला के दोनों बेटे गुस्सा हो गए। तुम दोनों माँ का ख्याल नहीं रख रहे हो? हाँ, ये लो। दोनों बेटे दोनों बहुओं को बैट और डंडे से मारने लगे। बिमला देखकर मजा लेने लगी। दोनों बहुएं रोते हुए दुर्गा माँ को याद करने लगी। अगले दिन सुबह दोनों बेटे फिर से काम पर चले गए। इसके बाद 3 दिन बीत गए। इन 3 दिनों में ऐसी थाली खाने के बाद सारी सब्जियां खत्म हो गयी। बिमला ने कहा, इतनी सारी सब्जियां इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गई? तुम लोग चोरी छुपे खा रही हो क्या? नहीं माँ जी, हम तो 3 दिन से भूखे हैं। सारी सब्जियां आपकी थाली बनाने में ही खत्म हो गई। तो फिर और सब्जियां लाओ, अभी भी 6 दिन बाकी है नवरात्रि खत्म होने में। हर रोज मुझे नवरात्रि थाली चाहिए। लेकिन आप कैसे सब्जियां खरीद कर लाऊं माँ जी? अब तो गहने भी नहीं रहे। रास्ते पर भीख मांगो, लोगों के जूते पालिश करो, लेकिन आज रात के अंदर घर में सब्जियां होनी चाहिए। बिमला ने दोनों बहुओं को घर से निकाल दिया। दोनों बहुएं रोते हुए रास्ते पर भीख मांगने लगी। शाम तक उन लोगों के पास कुछ पैसे आए और उन पैसों से वो लोग सब्जियां खरीद कर ले आई। बिमला खुश हो गई। वाह, ये हुई ना बात। लेकिन मुझे अंडा, फिश और चिकन खाने का दिल कर रहा है। ठीक है, और 6 दिन ही तो बाकी है, गुजार लूंगी ये सब घास फूस खाकर। ऐसे ही दिन बीतने लगे। सुबह से शाम तक दोनों बहुएं खाली पेट बस खाना बनाती रही। उसके साथ साथ हर रोज वे दुर्गा माँ की पूजा भी करती और बिमला दिन रात बस अपने मुंह में खाना ठूसती रही। और इसी तरह नवरात्रि का आखिरी दिन भी आ गया। बिमला खाना खाने बैठी। उसके सामने दोनों बहुएं खड़ी हुई थी। बहू, मेरे लिए अभी के अभी शरबत बना कर लाओ। लेकिन तभी दोनों बहुएं खाली पेट होने के कारण सर चकराकर गिर पड़ी। अरे ये क्या हुआ? जो भी हो, मुझे क्या, मैं तो खाना खाती हूँ। खाना खाते हुए बिमला को चिकन, अंडा और मछली खाने का मन करने लगा। उसने बिना कुछ सोचे फोन उठाकर ऑर्डर कर दिया। आधे घंटे के अंदर खाना आया। वो खाना खाने जा ही रही थी कि उसकी नजर दुर्गा माँ की मूर्ति पर गई। नहीं नहीं, दुर्गा माँ के सामने मैं नहीं खा सकती। ये बोलकर बिमला ने पीछे मुड़कर चिकन खा लिया और तभी मूर्ति के अंदर से स्वयं दुर्गा माँ प्रकट हुई। रुक जा बिमला, तूने बहुत पाप कर लिया है। दुर्गा माँ, आप? हाँ मैं। तूने अपनी बहुओं पर अत्याचार किया है। तूने नवरात्रि में मांस खाया है। तुझे मैं क्षमा नहीं करूँगी, तुझे सजा मिलेगी। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जान से मत मारिए। तुझे मैं जान से नहीं मारूंगी, बस तूने जो खाया है उसी में बदल दूंगी। ये बोलकर दुर्गा माँ ने बिमला को मुर्गी में बदल दिया। बिमला हमेशा के लिए मुर्गी बन गई। दुर्गा माँ ने सुधा और सुलेखा को होश में लाकर उन लोगों को नवरात्रि थाली खिलाई। सुधा और सुलेखा का जीवन धन्य हो गया। उसके बाद कभी भी बिमला ने उन दोनों को परेशान नहीं किया और इसी तरह दुर्गा माँ ने नवरात्रि में अपने भक्तों की जान बचाई। बोलो दुर्गा माँ की जय।